जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सर काय का फर्स्ट क्लास? 10 दिन बाद एग्जाम से सीए फाउंडेशन के टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, बताओ यार क्या करें। राइट, तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार इस हफ्ते में अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक हफ्ता बचा है, क्योंकि उसके बाद तो 3-4 दिन आप अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हो, तो हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट अब आपके 10 दिन बचे हैं। आज 13 है, 24 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए इस आखिरी हफ्ते 10 दिन में, जो हमारा जो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा जो गेम है ना वो कॉन्फिडेंस का है। जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी चीज़ें आप वहाँ पे रिकॉल कर पाओगे। पैनिक करोगे कुछ भी याद नहीं आएगा। तो उस स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना है, मैंने कैसे मैनेज किया था, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर तैयारी नहीं है, स्किप कर दे क्या अटेम्प्ट, अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा नहीं तो अगला अटेम्प्ट दे दे क्या। अरे डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो टेंशन हो रही है ना, जो थोड़ा बहुत आप पैनिक कर रहे हो, उसके बारे में क्या करना है। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता था सर, एग्जाम से पहले जितनी भी मेहनत करनी होती थी सर, मैं अपना हमेशा 100% देने की कोशिश करता था कि यार मेरे पास अभी 2 महीने या 1 महीना, एक हफ्ता है, 10 दिन है, जो भी है, उसमें मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगा। और मेरा जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, अब आप बोलोगे सर आप बन चुके हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। मेरा एटीट्यूड यही होता था कि भाई मेरे को, मेरा क्या है, मेरे हाथ में क्या है, कंट्रोलेबल क्या है, मेहनत करना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सीरियसली, मेरा जब भी एग्जाम होता था, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम 2 बजे होता था, हाँ, 12 बजे मेरी बुक्स क्लोज हो जाती थी उस दिन, जिस दिन एग्जाम होता था। उसके बाद मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था, सच बता रहा हूँ। जैसे एंड मोमेंट तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं नहीं करता था। मैं बोलता कि बस ठीक है, जितनी मुझसे तैयारी हो सकती थी मैंने कर ली, अब जो एग्जाम में होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, वो देखा जाएगा। अगर मैं डिजर्व करता हूँ एग्जाम क्लियर करना, अगर मैंने उस लेवल की तैयारी करी है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर मुझ में कमी रह गई है तो दोबारा तैयारी करेंगे, सिंपल सी बात थी। तो हमेशा मैं यही बोलता था कि भाई मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है, उसको वो मेरे हाथ में है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे उन 3 घंटे में अपनी मेहनत को दिखा कर आना है, यस सर, पेपर को कर आना है, उसमें मुझे अपना 100% देना है। लेकिन अगर मैंने पिछले 6 महीने जो मेहनत करी है, 4 महीने जो भी आपने मेहनत करी है, अगर मैंने सिर्फ पैनिक कर दिया उन 3 घंटों में, मैं अपनी उस मेहनत को प्रॉपरली नहीं उतार पाया, क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड नहीं किया, आंसर्स गलत कर दिए, फिर जो मुझे रिग्रेट होगा ना, वो मुझे नहीं चाहिए। राइट, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ये आखिरी का हफ्ता या 10 दिन है, ये बहुत क्रूशल है। अगर आपने इसमें पैनिक कर दिया, इसमें आपने ढंग से तैयारी नहीं की, तो बेटा बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा। तो एक चीज दिमाग में रखो कि यार मेरे पास हफ्ता 10 दिन है, हाँ, ये मेरे हाथ में है, इसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करता हूं ये मेरे हाथ में है। मैं इसको प्रॉपरली करने वाला हूं, प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करूंगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्या नहीं पढ़ने, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाने का है। रिजल्ट कैसा होगा, पेपर मुश्किल आएगा, अरे तेरे हाथ में है क्या? नहीं ना। पेपर कैसा आएगा, क्या हमारे हाथ में? नहीं, मेरे हाथ में पेपर जैसा भी आए मेरे को क्लियर करना। मैंने उस लेवल की तैयारी करी है। अगर आपने तैयारी करी है तो डरने की बात नहीं है सर, आप आराम से निकालोगे, ट्रस्ट मी। सीए फाउंडेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 70% बच्चे क्लियर नहीं करते। बेटा कहीं ना कहीं उनसे गलती होती है। आप फोकस करो कि 30% बच्चे क्लियर करते हैं, आप उन 30% में आने वाले हो। राइट, आपने मेहनत करी है, प्रॉपरली सब कुछ आपने कवर किया है। यार 50% नंबर चाहिए। 12th में 50% नंबर आए थे क्या? नहीं ना। अरे 80, 90, 95 पता नहीं कितने नंबर लेकर आए थे तुम, 70 भी लाए थे अगर, हाँ जी। अरे यहाँ तो 50% चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल पेपर आएगा, नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आरटीपीस देखो, आप एमटीपीस देखो, वही है जो स्टडी मैट में है सर, वही है जो सिलेबस में है। तो डरने की बात क्या है? तैयारी नहीं करी है वो अलग बात है, अब उनकी भी बात करेंगे। ये सुनो, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले 3-4-5 महीने में बहुत मेहनत करी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बोलते रहो, पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि पेपर जैसा भी आएगा मुझे आता होगा, मैंने तैयारी करी है। राइट, मैं पेपर पूरा करके आऊंगा, पूरा करके आऊंगी, और मैं सीए फाउंडेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला हूं, वाली हूं। ये सुनो, बात समझ रहे हो? तो इतना टेंशन मत लो, सीए फाउंडेशन का एग्जाम है यार, क्या ही हो गया, एग्जाम ही तो है। सर जैसे 12th के एग्जाम दिए, हाँ सर हमारा करियर डिपेंड करता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर मान लो फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं करते तो सेकंड में कर लेते हैं, उससे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सर मेरा गोल क्या है? जून में क्लियर करना, एब्सोल्युटली यस, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, हाँ जी करी है। तो एग्जाम क्लियर होगा, बिल्कुल होगा।
उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेंगे यार, जैसा भी रिजल्ट आएगा। अभी जो आपके पास टाइम बचा है उस पर फोकस करना है, रिजल्ट्स के बारे में हमें नहीं सोचना है, पेपर कैसा आएगा उसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद सर दूसरी बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अगर इन केस आपकी प्रिपरेशन सॉरी नहीं हुई है, आपने अभी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो क्या मैं ये टर्म स्किप कर दूं? क्या बात कर रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं। सर आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, राइट, अगर आपको लगता है कि 100% नहीं हुई है, 40, 56 जितनी भी हुई है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इन 10 दिनों में अपना पूरा का पूरा 100% दो। जितना कवर कर सकते हो कर लो। जो भी आपको लगता है हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिसमें से ज्यादा मार्क्स का आता है उसको कवर कर लो। अरे एग्जाम स्किप करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्किप कर देता हूं अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीए फाउंडेशन में क्या अटेम्प्ट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है कोई नहीं पूछने वाला आपसे। सर जॉब इंटरव्यूज में कोई नहीं देखता सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट कितने लगे। तो ये भ्रम में मत रहो कि इसको स्किप कर दूंगा तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो पक्का ही क्लियर नहीं हो रहा। सर लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो क्या पता पेपर बहुत आसान आ जाए। अरे 50% नंबर चाहिए, आप सोचो इतनी तैयारी कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो। अगर पहले आपने 30-40% भी कर रखी है तो बाकी के 10-20% अब कर लो, क्या ही जा रहा है। तो करनी तो है ही, हाँ जी सर एब्सोल्युटली करनी है, राइट। तो यार आपको अटेम्प्ट तो हर हालत में देना है। आपकी तैयारी है या तैयारी नहीं है, दिसंबर तक तो सोचना ही नहीं है, दिसंबर बहुत दूर है अभी। सर अभी जून में एग्जाम देंगे, बिल्कुल देंगे, एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम। सर एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस तो लेकर आओ, बिल्कुल उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, पेपर आता कैसे है, उन 3 घंटे में आप क्या फील कर रहे हो, पेपर तो देकर आओ। स्किप तो किसी बच्चे को नहीं करना। अब बात आती है कि लास्ट के एक हफ्ते में करना क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 24 को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, हाँ जी। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 20th के बाद से सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे, जो कि सही भी है। 20th, 21st, 22nd, 23rd या फिर 21st, 22nd, 23rd 3 से 4 दिन सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, आई गेस यस। तो आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सर यही हफ्ता बचा हुआ है, 20th तक का टाइम है आपके पास, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ये सोच के चलो कि यार मुझे चारों ही सब्जेक्ट निकालने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सर सिर्फ लॉ ही पढ़े जा रहे हैं। बेटा चारों सब्जेक्ट निकालोगे तो ही पास होगे। एक सब्जेक्ट में 90 नंबर आ गए, दूसरे में 30 आ गए, पास नहीं हुआ। अब बेशक 90 मार्क्स लाए हो, कोई आपको मतलब कुछ होने नहीं वाला उसका, राइट। 90 मार्क्स लाओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाकी में 30 आ रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है, एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो चारों सब्जेक्ट क्लियर करने, इसको दिमाग में रखो। अब जो सब्जेक्ट्स आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक नहीं बोलता मैं सर, जिसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लॉ हो सकता है, मेजॉरिटी बच्चों का लॉ होता है। तो मैं पहले लॉ की बात करता हूं। देखो यार लॉ में आपको क्लियर तो करना ही करना। आप ये नहीं चाहते कि मेरे बाकी तीनों क्लियर हो जाए और लॉ रह जाए, क्या आप ये चाहते हो? नहीं सर, बेकार में एक सब्जेक्ट की वजह से दोबारा 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, क्या अच्छा लगेगा आपको? सर बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका लॉ स्ट्रांग नहीं है, आपकी उतनी तैयारी नहीं है, तो इन एक हफ्ते में आपको लॉ पे टाइम ज्यादा देना है, अकाउंट्स पे टाइम कम देना है। हाँ जी बिल्कुल, उतना अकाउंट्स पे टाइम दे रहे हो मत दो। आखिरी के 3-4 दिन में अकाउंट्स ही पढ़ना है आपको। हाँ जी अकाउंट्स पढ़ते रहो, दिन में 2-3 घंटे पढ़ लिया, 1-2 घंटे पढ़ लिया चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लिए, आरटीबीस कर ली चलेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको ये फील आ रहा है कि यार 40-50 भी आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं भाई, उसमें कम से कम 40-50 नंबर तो आने चाहिए ना। आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, अकाउंट्स आपका हो सकता है स्ट्रांग हो, इको स्ट्रांग हो, या मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो। 2 सब्जेक्ट तो मुझे लगता है आपके पास होने ही चाहिए जो आपके एग्रीगेट को पुश करेंगे। जैसे मान लो अगर आपने लॉ में 45-50 स्कोर कर लिया, अरे 40 भी स्कोर कर लिया, राइट, मान लो। और जो दूसरा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है मैथ्स, जिनके पास स्पेशली मैथ्स नहीं होती 11-12 में, आपने मैथ्स में किसी तरीके से 40-50 क्रॉस कर लिया। अब भाई बाकी 2 में तो 60 क्रॉस करना है ना, बिल्कुल करना है, 70 क्रॉस करना है, बिल्कुल करना है। तो उस लेवल की तैयारी आपकी 2 सब्जेक्ट की होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी बच्चों की अकाउंट्स इको या अकाउंट्स मैथ्स होती है। लॉ थोड़ा सा बच्चे उतना स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन अगर आपका लॉ स्ट्रांग है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है उस पर आपको इस टाइम पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सब्जेक्ट आपको अटकाना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो। तो ये मत करो कि पूरा पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नहीं, पूरे दिन को ब्रेक करो 2 पार्ट में। सर एक मॉर्निंग का सेशन हो गया, इवनिंग का सेशन हो गया, हाँ जी सर, पढ़ने आपको चारों ही सब्जेक्ट हैं इस टाइम पे। आप एक एक करके मत चलो, चारों को लेकर चलना पड़ेगा। अब लेकिन चारों को कितना कितना टाइम एलोकेट करना है वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन हो गई है तो क्या करो, 2 से 5 बजे तक, आपको पता है एग्जाम का टाइम 2 से 5 है, तो 2 से 5 बजे तक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, बस, ज्यादा कुछ नहीं। सर एमटीबी सॉल्व कर लिया, आरटीबी सॉल्व कर लिया, 2 से 5,
क्योंकि लिखोगे तभी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना। यूट्यूब वीडियोस कम देखो रे अब। सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाँ इसके बाद मत देखना। सर यूट्यूब वीडियोस कम देखो, स्पेशली अकाउंट्स के लिए, राइट। अकाउंट्स के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे रहने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको ऐसी फील आती है कि आपने मान लो मेरी वीडियो देखी और आपको समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया। अरे बेटा जब तक तो लिख के करेगा नहीं ना तब तक होगा नहीं एग्जाम में। कई बार ऐसा लगता है सुनने से कि हाँ ये तो आसान है क्योंकि मैंने समझा दिया, किसी और ने समझा दिया। जब तू खुद क्वेश्चन करेगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे मैं टकरा हूँ, यहाँ पे मैं टकरा हूँ। तो अकाउंट्स पे अब यूट्यूब वीडियोस नहीं चलने वाली है सर, अब तो हाथ चलने चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप कर सकते हो इस टाइम पे। बात समझ में आ रही है। सर लॉ के लिए अगेन आप वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है सर, उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। आपको पता है सर लॉ में भी राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। प्रैक्टिस करो सर, लॉ की प्रैक्टिस करो। मैथ्स इको अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है, यूट्यूब से कर सकते हो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने करो, लेकिन एक दिन में टाइम एलोकेट करो। सर मान लो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा मत करना कि 10 से 15 पे शिफ्ट हो गए, नहीं बेटा। बॉडी है, हाँ उसको बेसिकली ढंग से मैनेज करो। ऐसा नहीं करना कि पिछले हफ्ते 10 घंटे पढ़ रहे थे 15 घंटे पढ़ रहे हो, 3-4 दिन पढ़ पाओगे, 5वें दिन दिक्कत हो जाएगी। उतना ही पढ़ो जितना आपकी बॉडी सह सकती है। 10 घंटे पढ़ रहे थे, एक आधा घंटा बढ़ा दो, 11-12 घंटे पढ़ लो, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। स्लीप बिल्कुल भी मतलब उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रॉपर नींद लो, दिन को मैनेज करो। अगर मेरे हिसाब से इस टाइम पे दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत है, बहुत है। 10-12 घंटे को प्रॉपर डिवाइड करो कि भाई लॉ ज़्यादा पढ़नी है तो लॉ आपने 3-4 घंटे निकाला, मैथ्स के लिए 2-3 घंटे निकाला, अकाउंट्स के लिए 1-2 घंटे निकाल लिए, बहुत है। प्रॉपरली कंसिस्टेंटली पढ़ो, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अंधाधुन मत पढ़ो कि सिर्फ अकाउंट्स में लगे पड़े हो, सिर्फ इको में, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है कि जो चीज़ें हमको आती है ना हम वही पढ़ते रहते हैं। अकाउंट्स करने में मज़ा आ रहा है वही करते रह रहे। भाई तू लॉ पढ़ ले भाई प्लीज़, पास होना एग्जाम में। बात समझ रहे हो, ये सुनो। तो जो भी सब्जेक्ट्स अभी आपके स्ट्रांग नहीं है उसको टाइम देना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। एटलीस्ट 20 के तक तो मैनेज करना है ना, उसके बाद आप बेशक पूरा पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ो, वो चलेगा। ये सुनो, बाकी ट्रस्ट में कोई पेपर मुश्किल नहीं आएगा, राइट। जो आपने पढ़ा है उसी में से आपको पेपर दिखेगा। डिपेंड करता है उन 3 घंटों में आपका माइंडसेट कैसा है। कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे भूल जाओगे, ठीक है। आराम से, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो तो चलो मैं बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस एक हफ्ते को प्रॉपरली मैनेज करो। अकाउंट्स की मैं रिविजन्स प्रॉपरली हमने करी है, मैं थोड़े बहुत चैप्टर्स की आपको और करवा दूंगा, थ्योरी में कवर करवा दूंगा, वो देखना चाहो वो देख लेना, और आपको मैं एमटीपी करवा दूंगा। लेकिन फोकस होना चाहिए इस टाइम पे सेल्फ स्टडी पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस टाइम पे बस बैठे रहते हैं यूट्यूब पे। बेटा जितनी ज़्यादा तू इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करेगा उतना ज़्यादा तुझे याद रहेगा, ठीक है। कोई और बोल रहा है और सिर्फ सुन रहा है तो उस टाइम पे तेरे सारे सेंसेस एक्टिव नहीं है ना, सिर्फ सुन रहा है तू। हाँ जब तू लिखेगा, दिमाग चलाएगा तो वो ज़्यादा रिकॉल होगा, उस टाइम पे ज़्यादा याद रहेगा। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। बाकी टेंशन मत ले यार, कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, ठीक है। 10 दिन बचे हैं, आराम से पढ़ो, एग्जाम निकाल दोगे आराम से। अभी आपका फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट है कि यार ये जो मेरे पास 10 दिन है इसको मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, राइट। मुझे इसमें अपना 100% देना है, मुझे तैयारी पूरी करनी है। उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ये सुनो, टेंशन मत ले यार, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। कोई डाउट वाउट होगा तो पूछ लेना। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।